निर्जला एकादशी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 17 जून 2024 को निर्जला एकादशी है। वहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं 18 जून को निर्जला एकादशी है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज, कमेंट और कॉल आ रहे हैं निर्जला एकादशी को लेकर के कि निर्जला एकादशी को करने से क्या हमें लाभ होता है और निर्जला एकादशी हम किस दिन मनाएं। श्रौत यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं वह कब मनाएं, जो वैष्णव लोग हैं वह निर्जला एकादशी का व्रत कब रखें, पारण कब करें और व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार से हम देवताओं को प्रसन्न करें और निर्जला एकादशी को रखें। मतभेद चला आ रहा है कि 18 को है या 17 को है। तो मैं किसी अन्य विद्वानों का मत नहीं बताऊंगा, मैं शास्त्रों के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। शास्त्र क्या कह रहे हैं, पंचांग के माध्यम से, निर्णय सिंधु के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि शास्त्र के दृष्टिकोण से सच में जो है निर्जला एकादशी 17 को है या 18 को है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का यह कार्यक्रम राशि फल पर या ग्रहों के गोचर पर नहीं है। आज यह कार्यक्रम हम निर्जला एकादशी पर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल, मैसेज, कमेंट इत्यादि निर्जला एकादशी पर आ रहा है, क्योंकि मतभेद चल रहा है निर्जला एकादशी को लेकर के। तो शास्त्र क्या कहता है कि निर्जला एकादशी का पर्व हमें कब मनाना चाहिए। तो आइए प्रकाश डालते हैं, शास्त्रों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पंचांग में, जो काशी के पंचांग में, जो ऋषिकेश पंचांग इत्यादि पंचांगों में जो वर्णन है वह है यहाँ पर 17 जून को सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन एकादशी जो है दिन में 12:47 तक रह रहा है। और वही द्वादशी जो है मंगलवार को समस्त दिन रह रहा है, यानी कि द्वादशी मंगलवार को एकादशी नहीं पड़ रहा है और मंगलवार को द्वादशी है और चंद्र यानी सोमवार को एकादशी पर्व है। तो जो हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में है, तो हम लोगों को जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह हम लोगों को सोमवार के दिन 17 जून 2024 को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और 18 जून मंगलवार के दिन प्रातः काल हमें पारण करना चाहिए। वही जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए दिया गया है पंचांगों में वर्णन कि वह जो मंगलवार के दिन द्वादशी पड़ रही है उस दिन जो है एकादशी का व्रत रखे। यानी देखा जाए शास्त्रों के दृष्टिकोण से तो शास्त्र सम्मत जो है वह एकादशी 17 जून सोमवार को ही एकादशी का पर्व मनाना चाहिए। अब निर्जला एकादशी है क्या, इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा लघु कथा है निर्जला एकादशी को लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे, तो वहां पर जो चारों भाई थे वो भीमसेनी का जो है मजाक उड़ा रहे थे या उनके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि खाते बहुत ज्यादा हैं। तो उनको लेकर के भगवान ने कहा कि व्रत रखा करो तुम। तो वह बोले, भगवान मैं व्रत तो नहीं रख सकता, क्योंकि व्रत के नाम सुनते ही हमारे उदर में जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, थोड़ा कम भी भोजन हम करते हैं तो रह नहीं पाते और इच्छा हमारी समाप्त नहीं हो पाती है। तो वहां पर वो वेद व्यास जी आते हैं और व्यास जी कहते हैं व्रत रखने के लिए कि जो है आप व्रत रखा करिए। तो बोलते हैं व्रत नहीं रख सकते। तो उनका उपदेश है कि व्रत नहीं रख सकते तो आप एक समय जो है शाम में भोजन या कुछ आहार ग्रहण कर लिया करिए। वह भी उनसे नहीं होता तो उनके लिए बोलते हैं कि साल में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला एकादशी है। आप पूरे साल में यह एक व्रत रखे तो आपके सारे व्रतों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उनके लिए यह बताते हैं। तो हालांकि वह व्रत रखते हैं और ऐसे सुनने में आया कि व्रत रखने के बाद जब पारण से पहले प्रातः कालो थोड़ा मूर्छित होकर के गिर गए। और जितने भी एकादशी व्रत होता है वह एकादशी व्रतों को यदि आप नहीं रख पाते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन सारे व्रतों का फल आपको प्राप्त हो जाता है और भारी से भारी कष्ट भी आपके दूर हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो 10-11 साल के बाद जो बच्चे हैं उनको निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। उधर जो वृद्ध है वो न रखें। युवाओं को विशेष करके एकादशी का व्रत रखना चाहिए और साथ ही साथ एकादशी के व्रत में जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और ओम
जो है भगवान वासुदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और अगले दिन स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके पारण करना चाहिए। तो यह दृष्टिकोण से देखा जाए एकादशी का व्रत 17 जून 2024 को है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार।